बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन द्वितीय पाली सत्संग में हम आप उपस्थित हैं। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से श्रवण कर रहे थे। लव निमेष परमाणु युग बरस कल्प सरचंड। कहते हैं जिसका लव निमेष परमाणु ये सब तीर है और जिसका वर्ष कल्प ये धनुष है। ऐसे ईश्वर को भूलकर जो सुख चाहता है कहते वह महामंद है। हम आपको सोच विचार करके ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर का भजन क्यों करें? इससे लाभ क्या होता है? जब तक इस रहस्य को नहीं जानेंगे तब तक हम आप ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक किसी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उनके प्रति विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, और जब प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो सकती है, और बिना भक्ति के हम आप जन्म मरण के चक्र में सदा रहते रहेंगे। इसलिए वह ईश्वर के संबंध में जानना चाहिए, वह ईश्वर कैसा है। जिनकी हम भक्ति करेंगे वह कैसा है। वह सर्वशक्तिमान है, वह जो परमात्मा है सर्वशक्तिमान है।
वे ब्रह्मा को भी पैदा करते हैं, विष्णु को भी पैदा करते हैं और शिव को भी पैदा करते हैं। ये दुर्गा काली को भी पैदा करते हैं, मतलब वे सर्वसमर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह राम जो सही राम है, जो असली राम है, वह राम का अगर उदाहरण अगर हम ब्रह्मा से देते हैं तो कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मा के समान अगर वह राम को कहते हैं तो पर भी कहते हैं कि वह राम की हीनता होती है, उसकी कोई खास बड़ाई नहीं होती है। अगर वह राम को करोड़ों विष्णु का उदाहरण दिया जाए, उपमा दिया जाए, कहते हैं कि उससे भी उसका सही बड़ाई नहीं होती है। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों काली, करोड़ों दुर्गा, और इस तरह से करोड़ों करोड़ों कहते कहते अंत में गोस्वामी जी कहते निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमी कोटि समखद्योत लवी, कहत अति लघुताल है। कहते हैं कि जैसे हम आप करोड़ों जुगनुओं का अगर उपमा सूर्य को दें तो क्या कभी यह उपमा क्या सार्थक हो सकता है? शाम में जब शाम का समय होता है, झलफल शाम होता है, उस समय में जुगनू अपना रोशनी देने लग जाते हैं। जुगनू मतलब भगजोगनी। शाम के समय में भगजोगनी रोशनी देने लग जाता है। तो भगजोगनी के मन में होता है, जुगनू के मन में होता है कि हम ही एक हैं कि पूरा संसार को रोशनी दे रहे हैं। उनके मन में जब अंधेरा होता है तो भगजोगनी लाइट देने लग जाता है, सोचता है कि हम इस पूरा संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब तारा का उदय हो जाता है, असंख्य तारा जब आकाश में उदित हो जाता है, तब भगजोगनी फीका पड़ जाता है। तब भगजोगनी के मन में होता है कि हमसे भी कोई बढ़ करके है। हम तो सोचे कि हम ही संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी कोई बढ़ करके है। तब तारा के मन में होता है कि शायद हम ही पूरा संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। अगर हम नहीं होते तो ये संसार अंधेरा का अंधेरे रह जाता है। अब कुछ देर के बाद जब चंद्रमा का उदय होता है, तब तारा भी फीका पड़ जाता है। तारा भी सोचता है कि हम तो सोचे कि हम ही प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, और दूसरा भी हमसे बढ़ करके है। तब चंद्रमा के मन में होता है कि हम ही पूरा संसार को प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन जब रात्रि का अंत होता है और दिन का जब शुरुआत होता है, जब सूर्य का प्रकाश फैलने लग जाता है, तब चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। और चंद्रमा के मन में होता है कि मैंने सोचा कि पूरा संसार को हम प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे भी बढ़ करके हैं सूर्य भगवान। तो ऐसे जैसे हम करोड़ों जुगनुओं से अगर सूर्य का उदाहरण दें, तो क्या ये उदाहरण सेट करेगा? राका पति षोडश उगहि, तारा गण समुदाय, सकल गृंध दबलाइए, बिनु रवि रात न जाए। कहते हैं आकाश में झुंड के झुंड तारे उग जाए, पूर्णिमा चंद्रमा 16 कला से युक्त पूर्णिमा चंद्रमा उदित हो जाए, जितने भी पर्वत है, जंगल है, सब में आग लगा दी जाए, बिजली बत्ती की भी, वेपर लाइट की भी व्यवस्था हर जगह हो जाए, तो क्या इससे अंधकार पूरा का पूरा दूर हो सकता है बिना सूर्य का उदय हुए? ये जितनी भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा अंधकार कभी भी दूर नहीं हो सकता है जब तक सूर्य का उदय न हो जाए।
पूरा अंधकार तब दूर होता है जब सूर्य का उदय हो जाता है। कहते इसी तरह से ऐसे हो बिनु हरि भजन खगेशा, मिटाई न जीवन के रे कलेसा। कहते हे पक्षीराज गरुड़ जी, इसी तरह से जब तक हरि का भजन नहीं यह जीव करेंगे तब तक इसका क्लेश कभी भी निःशेष नहीं हो सकता है, तब तक इसका दुख कभी नहीं मिट सकता है। हम आप जितने भी हैं सब कोई सुख चाहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ है, मनुष्य तो सुख चाहता ही है, लेकिन जितने भी जीव जंतु है सब सुख की कामना करते हैं। लेकिन उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, तो मनुष्य भी सुख चाहता है। मनुष्य के भी मन में होता है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, अमन चैन मिले। लेकिन हम आप वह सुख शांति कहाँ खोजते हैं? इसी संसार में खोजते हैं। इसी संसार में हमको वह सुख शांति मिल जाएगी। सबके मन में होता है। जब हम आप बचपन थे, बचपना था हम लोगों का, जब हम छोटे बच्चे थे तब हम आपको खिलौना में आनंद बुझा रहा था, सुख बुझा रहा था। बच्चा जब रोने लग जाता है तब उसको खिलौना दे देते हैं माँ बाप, बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा को बुझाता है कि खिलौना हमें सुख मिल जाएगा। लेकिन बचपना जब धीरे धीरे खत्म होता है, किशोरापन आता है, तब वह खिलौना से भी उसको मोह नहीं रहता है। तब खिलौना से भी उसको खेलने में आनंद नहीं आता है। तब उसके मन में होता है कि पढ़े लिखे होशियार बने, तब वह पढ़ने लिखने में सुख बुझाने लग जाता है उसको। लेकिन पढ़ लिख करके भी जब आया बीए कर लेते हैं, एमए पीएचडी कर लेते हैं, बहुत पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का जब भी जो भी पढ़ने का है पढ़ लेते हैं, तो पर भी वह सुख जो चाहता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से भी जब उसको पूरा सुख नहीं बुझाता है, तब उसके मन में होता है कि हम पढ़ लिख तो लिए लेकिन अकेले जी रहे हैं। मतलब जीवन साथी होना चाहिए। तो जीवन साथी शादी विवाह कर लेते हैं, जीवन साथी हो जाता है, तब उसको बुझाता कि अब सुख मिलेगा। जीवन साथी भी मिल जाता है, लेकिन वहां पर भी 2-4 साल रहता है, लेकिन संतानहीन जब वो रहता है तब दुखी रहता है कि हमको कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए अब दुख के मारे कहां कहां दौड़ता है कि हमको संतान नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। जिसको संतान हो जाता है तो बुझाता है कि संतान में सुख मिलेगा। संतान में भी जब संतान भी 2-4 हो जाता है, उसके बाद भी जब उसको सुख शांति नहीं मिलती है, तब उसको बुझाता है कि शायद हमारे पास में धन की कमी है, ऐसो आराम की कमी है, इसीलिए हम सुखी नहीं हो रहे हैं। तो एड़ी चोटी दिन रात करने लग जाते हैं। 2 पैर वाला को मनुष्य कहते हैं, हैं? 2 पैर वाला का मनुष्य कि 4 टांग वाला का, 2 टांग वाला का, 2 पैर वाला को मनुष्य कहते हैं। और शादी हो जाता है तो हो जाता है 4 पैर वाला, 2 अपना पैर और 2 पत्नी का, 2 दूना 4। और 4 पैर किसको होता है? तो चौपाया जानवर को। चौपाया जानवर बैल को आराम से जोत दीजिए, एकदम बेचारे एकदम बह रहा है, जा रहा है, कोई अपना बस नहीं। लोग कहते हैं अरे बैल कहीं का, मतलब बैल की तरह तुम भी दिन रात बहते रहता है, परमात्मा का भजन नहीं करता है, इसलिए बैल है तुम। अरे गधा कहीं का है? नहीं कहते हैं अरे गधा कहीं का, मतलब गधा की तरह जैसे धोबिया कपड़ा ढेर ढेर कपड़ा लाता है, यहाँ से जाता है घाट खींच करके, फिर कपड़ा लाता है, फिर घर आता है, मतलब गधा का कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, बेचारा को लाते लाते जीवन बीत जाता है। इसलिए लोग कहते हैं गधा कहीं का, मतलब तुम ही वैसे ढो रहे हो दिन रात, भार ढो रहे हो,
सबका भार अपने कपार पर लिए हुए हो, और गधा की तरह दिन रात ढो रहे हैं, पूरा जीवन गधा की तरह बीत रहे हैं। ये सब किया हड़बड़ ये रास्ता तो सब के ले जावला ये सब सत्संग है या हदबद करते रहे। बोलिए श्री सद्गुरु। रास्ता और भी है, उधर भी रास्ता है, उधर से जाए। श्री सद्गुरु, इधर से आना मना है, सत्संग हो रहा है इसलिए आना जाना मना है, बाधा डालते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान से सुनिए। तो हम आप उदाहरण क्यों देते हैं बैल का, क्यों देते हैं गधा का? मतलब दिन रात ढोने का काम करते हैं, दिन रात बहने का काम करते हैं, इसलिए हम आप उसी के समान हो जाते हैं। तो दो पैर वाला मनुष्य होता है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक वे अपने मन में रहता है, किसी के बस में नहीं रहता है, एकदम आनंद में रहता है, जहां मर्जी वहां जाता है, जो मर्जी वही करता है, अपने आप में रहता है। और शादी होने के बाद बैल की तरह दिन रात खटने लग जाता है। आप की करवे, आप तो दुई के बदला चार भाई लिए हैं, अकेले लिए थे जहना तेना, या तो करे पड़ते न। आप घूमने फिरने से काम चलता है? नहीं चलते, आप तो करिए पड़ते। आप करवे की कपार में गला के जब घेर लो यार, ओकरा तो करे पड़ते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक दूसरे के प्रति दोनों खटने लग जाते हैं, कमाने लग जाते हैं कि अब जमा करेंगे, अब कमा धमा करके जमा करेंगे, कमाने में लग जाते हैं। अब मेहनत करते हैं तो कुछ पैसा हो भी जाता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं होगा। जो बढ़िया मेहनत करते हैं, खर्चा करने के लिए जानते हैं कि कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। पति पत्नी दोनों जब विवेकी हो जाते हैं, सोच समझ करके खर्चा करते हैं, तो दो पैसा जमा भी कर लेते हैं। दो पैसा जमा भी कर लेते हैं। और जब कुछ रुपया भी हो जाता है, तब जब सुख नहीं बुझाता है, कहते ओ रहने के लिए घर नहीं है, 2-4 मंजिला घर बना लेंगे न, तब हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ पर है जमीन तो थोड़ा त्रिवेणियोगंज में ज्यादा पैसा हुआ, त्रिवेणियोगंज में ले लिए, वहां पर भी 2-4 मंजिला मकान बना लिए। बैंक बैलेंस तो है ये है। जमीन की कमी बुझाता है, जमीन भी प्लॉट का प्लॉट खरीद लेते हैं। तो पर भी जब सुख नहीं बुझाता है, आनंद नहीं बुझाता है, शांति नहीं बुझाता है, तब अंतिम में बुढ़ापा तो आ ही जाता, कमाते धमाते घर मकान बनाते बनाते, देखते देखते अपने आप आ जाता, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। बुढ़ापा को कोई बुलाते हैं? कोई सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएं? किसी के मन में नहीं होता कि हम बूढ़े हो जाएं, सबके मन में होता कि हम सब ना जवाने रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। महात्मा धीरे धीरे बूढ़ भेल छे, बारी तो सबके ही आवे छे। सबकी बारी आती है, और बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सत्य है कि बिना बुलाए आ जाता है, बुलाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। और बुढ़ापे में जीवन एक कठिनाई का जीवन होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो जवानी में ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, अपने आप में होकर के रहते हैं, तंदुरुस्त होकर के रहते हैं, मन से भी तंदुरुस्त रहते हैं, हृदय से भी शुद्ध रहते हैं, उसका बुढ़ापा भी ठीक ठाक ही चलता है। आनंद से ही उसका बुढ़ापा चलता है। जो अभी आनंद में है, वर्तमान में आनंद में है, उसका बुढ़ापा भी आनंद में ही जाता है। इसलिए कभी भी शोकित नहीं रहना चाहिए, दुख में रह करके भी दुखी नहीं होना चाहिए, चिंता में रह करके भी चिंतित नहीं होना चाहिए। कोई टेंशन आया उस पर ध्यान मत दीजिए, आया है टेंशन आया है तो भी चला जाएगा। दिन आता है तो रात भी आती है, रात्रि आती है तो दिन भी आता है। न तो दिन ठहरता है न रात ठहरती है, दोनों चलते रहता है। वैसे ही कभी संकट आता है, उसको भी आराम से हंसते हंसते सह लीजिए। कभी सुख आता है तो पगला मत जाइए दुर्योधन की तरह। दुर्योधन को जब सुख आया तो पगला गया,
भगवान कृष्ण कहे जाकर के बोले कि 5 गांव दे दो, 5 भाई है, एक एक गांव लेकर के रह जाएंगे। बोले कि एक सुई का एक नोक भर भी बिना युद्ध किए हुए जमीन नहीं दूंगा। हुआ परिणाम क्या? पूरा कुल खूब चला गया। कहने का आशय है, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम सुख ढूंढते हो कहां? संसार में, बाल में, बच्चा में, धन में, दौलत में, घर में, मकान में, जमीन जायदाद में, बैंक बैलेंस में। लेकिन आज तक किसके पास, किसी के पास बैंक बैलेंस या मकान है, सारा व्यवस्था है, लेकिन उनके पास जाकर के पूछो क्या उसको सुखी, उसका जीवन सुखी हो गए? अरे हमको तो लगता है कि गरीबी मगन में है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। जब काम का समय आता है तो धून करके काम कर लेता है, एकदम मस्ती से सत्संग करता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। और धनी सब, उसको तो फुर्सत न होगा धनी लोगों को। सत्संग में है, सत्संग में जेबे तो लोग की कहते प्रतिष्ठा पर पड़ जेते, ये फलना के फलनी है, देखो सत्संग में जाए छे। अब वह सिनेमा में जेते तो कहते अरे तो के फलनी बड़का घर के छिए, देखो सिनेमा देखे ले जाए छे। लेकिन सिनेमा देखे देख के कौन चीज देखे छे, हैं ओकरा से कौन कर्म भै रहल छे, ए बात का नहीं बुझते। गर्भवती महिला छे, धनी घर के, एलसीडी लगा देते। अरे तो के हमार पुतोह है, आगे कोनो काम धाम नहीं करे दिए, एलसीडी लगा दो, आराम से बैठ के देखते। एलसीडी में कौन चीज देखते? हीरो के, हीरोइन के, एहन चीज देखते जैसे कि बाल बच्चा वही कुछ संस्कारी हेते, न माँ बाप के सेवा करते, न समाज के सेवा करते, न देश के सेवा करते, बहत्तर हेते और पूरा कलंक जैसे से खानदान में लगे थे। संस्कार ही आपको से तो धनी घर की कबीर साहब फटकारते हैं, संत महापुरुष फटकारते हैं। ये दिखावटी लाठी से मारते नहीं हैं, दिखावटी लाठी, हाँ दिखावटी लाठी से नहीं मारते, लेकिन उसका लाठी एक अलगे होता है। ऐसा चोट मारते हैं कि वो चोट तो बड़ा जबरदस्त लगता है, लेकिन वह चोट का निशाना नहीं लगता है। संत महात्मा भी लाठी मारते हैं, लेकिन उस लाठी का निशाना नहीं लगता। ये लाठी, संसारिक लाठी मारते हैं तो यहाँ पर निशाना हो जाता है, लेकिन संतों की भी लाठी होती है, लेकिन वे मारते हैं तो चोट नहीं लगता, लेकिन हृदय को बड़ा विदीर्ण करता है। कबीर साहब कहते हैं, बड़े घर की बड़ी बहुरिया, बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में नहीं आए, वो सत्संग में नहीं आएंगे। यही कारण कुतिया भयो घर घर डंटा खाए। इसी कारण से वह कुतिया बनेगा अगले जन्म में, घर घर जाएगा, ऊपर से डंटा खाएगा, कोई डरबसा तोड़ेगा तो कोई टांग तोड़ेगा। ईश्वर भक्ति के बिना, चाहे आप धनी हैं या गरीब हैं, ईश्वर भक्ति के बिना रहिएगा, आपकी दुर्दशा होने वाली है। ये मत सोचिए कि हम बहुत बड़े धनी हैं तो हम भगवान को खरीद लेंगे। अगर खरीदते ही तो राम भगवान इस सबरी के कुटिया में काहे के लिए जाते? सबरी के पास में क्या था? कौन आलिशान भवन था उसके पास में आलिशान भवन? कोई खूब बढ़िया सुंदरी थी, देखने में खूब बढ़िया सुंदरी है तो राम भगवान जाएंगे उनको देखने के लिए। कुरूपी थी, रूप भी बढ़िया नहीं था और घर भी नहीं था, टूटी झोपड़ी, चटाई भी टूटा फूटा, मैला कुचेला, लेकिन हृदय बहुत साफ था। इतना साफ था हृदय कि राम भगवान को और जगह अच्छा नहीं लगा, सीधा सबरी के ही आश्रम में गए। धन के भूखे भगवान नहीं है। धन के अगर भूखे होते तो जहां पर नोट बनता है ना, जिस फैक्ट्री में नोट का निर्माण होता है, भगवान वहीं पर जाकर के तुरंत दर्शन दे देते, लेकिन नहीं। अरे धन आता है तो लोगों को घमंड हो जाता है,
धन आने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। जब गरीबी रहता है तो दुख में सुमरन सब करे, गरीबी में थोड़ा थोड़ा दुख होता है तो परमात्मा का याद भी आता है। धन दौलत हो जाता है तो धन के गुमान वो किसी को कुछ नहीं समझता है। साधुओं महात्मा चल जाएगा तो उसको ऐसे कटाक्ष बात बोलेंगे कि साधुओं महात्मा का दिल दुखा जाता है, फिर उसके यहाँ जाने की इच्छा नहीं होती है। हृदय में ऐसे कचोट इस तरह से वाणी मारेंगे, लेकिन वह बुझता नहीं है। कहते हैं पुराण में लिखा है कि तपस्या से राज्य मिलता है। जो तपस्या करते हैं उसको राज्य मिलता है, लेकिन राज्य मिलने के बाद उससे पाप होता है और पाप होने के बाद फिर उसको नरक भी जाना पड़ता है। याद रखिएगा, राम भगवान को राज्य मिलने वाला था न, सब गुरु मीटिंग हो गया, मीटिंग में पास हो गया। गुरु वशिष्ठ कह दिए अब जो है कल के ही दिन राम को राजगद्दी दी जाएगी। अनाउंस कर दिए, पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिए, सभी प्रजा खुशी मनाने लगे। लेकिन रात भर में ही उलट फेर हो जाता है। मिलने वाला था अयोध्या का राज्य, अब मिल जाता वन का राज्य। तो राम भगवान तो बहुत दुखी हुए होंगे, बहुत रोए होंगे, बहुत बिलखते होंगे। राम भगवान और खुशी हो गए। कैकेयी माँ से कहते हैं कि माँ तूने मेरे लिए बहुत अच्छी रास्ता खोज दी है, बहुत बढ़िया रास्ता खोज दी है। माँ तू मेरे लिए बहुत सुंदर रास्ता खोज दी है। राज्य करता, राजा बनता तो पाप होता, पुण्य होता, इसके लिए मुझे स्वर्ग और नरक जाना पड़ता, दुख झेलना पड़ता। लेकिन माँ मैं राजा नहीं बन करके बन जा रहा हूँ, तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, ऋषि मुनियों का दर्शन करूंगा और सबसे दुर्लभ काम जो मोक्ष है उस मोक्ष को पालूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। धनी आदमी प्रभुता बधिर न किन्न कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि धन संपत्ति की प्रभुता, धनी आदमी है टेढ़ करके चलेंगे। कितने का देखिएगा, धन तो खत्म हो जाता है लेकिन धन का ऐठी नहीं खत्म होता है। जुना जर जैसे, लेकिन ऐठी रहबे करे छे, एकदम गर्व से चले छे, छाती तान के हम चाहिए कुछ। अरे क्या है कुछ, मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काम। हे मनुष्य तुम्हारे गुण की बड़ाई है। अगुण क्या, संसार में पढ़ाई लिखाई खूब कर लिए, खूब पैसा कमाते हैं, यही गुण। ये गुण कौन काम में नहीं आएगा। ये सब जितना भी गुण है एक दिन अवगुण में बदल जाएगा। लेकिन गुण वह होना चाहिए, ईश्वर भक्ति का गुण होना चाहिए, परमात्मा भजन का गुण होना चाहिए। सारा गुण आपके पास है लेकिन भक्ति रूपी गुण नहीं है तो कहते हैं कैसे वह है। भक्ति बिना सो सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तरकारी खूब बढ़िया से बनेलिए, नमके दिल भूल गए, कते बढ़िया टेस्ट एते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक दिन हमरा याद छेबे करले, करेला के सब्जी भुजिया, कहलिए आज बढ़िया से एकदम करेला भुज के खूब बढ़िया से खेबे। हाँ, खूब बढ़िया से कम करेला में जे जे है छे अपन बढ़िया से बनेलो। मन तो चप चप करेगा। हाँ, लेकिन सब चीज बना तो लेलो आ नमक देले भूल गेलो, सब चीज दे दिलिए, नमके देले भूल गेलिए। आज थरिया परेश के अले सामना में तो तब जैसे से दाल भात सान के खलिए, ऊपर से जब भुजिया दे छिए तो कहलिए रे मन खो ककरी। एक महानंद बाबा कहे
ये कहानी कहे, एक आदमी के मन में भेले ककड़ी खाए के मन में भेले, तो दूसरे के खेत में देख लगे बड़ा बढ़िया फाटल, हाँ एकदम पाकल फाटल ककड़ी आए तो एकदम चपाचप क्या करी थे खेबे। तो बेचारा ककड़ी के पास बैठ गया, लेकिन ककड़ी नहीं खाए। आ मन के कहे रे मन खो ककड़ी, ओने से किसान देख रहे आर उतर गई हमर ककड़ी तोड़ ले लगे, अले या मार जुआली। ई कहे रे मन खो ककड़ी, मन खो ने ककड़ी रे अरे मार रहल है। तो वह बात भइले, मन के कहे ले बड़ा बढ़िया भुजिया करी करे लागे। अने हमार वृद्ध बाबा रहे, ललन जी रहे, सब निमक ला के हे नहीं निकलाई छ लाला निमक हे निकले लाई छ। हमरो ले निमक नहीं करी, नहीं निमक नहीं देना छै, मन का हाँ मन का ठीक करना छै। मने बड़ा बहसल छे, स्वाद के पीछा जाए छे, आब एकरा निमक नहीं देले, बिना नमक के भोजन कर लिए। सजा, बदमाशी करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगा। बच्चा बदमाशी करता है तो नहीं उसको सजा देते हैं, या तो फटकारते हैं या नहीं तो मारते भी हैं। तो उसको तो सजा देना चाहिए, जो बदमाशी करेगा सजा मिलना चाहिए। मेरे कहने का ये आशा है, कहते हैं गोस्वामी जी कि भक्ति बिना सो सुख कैसे, संसार में भक्ति के बिना संसार का सुख कैसा है जानते हो? लवण बिना बहुव्यंजन जैसे, बिना नमक का जैसे बहुत प्रकार का व्यंजन बना लिया है। बड़ी, कढ़ी, पकौड़ी, हर तरह का व्यंजन बनाए और नमक के नहीं दिए, क्या स्वाद मिलेगा? पूछो कौन स्वाद? लवण बिना वो व्यंजन फीका, बिना नमक का जैसे कितना ही सुंदर व्यंजन बनाइए, लेकिन बिना नमक का फीका पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इसी तरह से संसार में हर सुख आपके पास में है, धन है, दौलत है, पैसा है, मकान है, बेटा है, बेटी है, हर तरह से सब सुख सुविधा भरा पड़ा है, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो बस बिना नमक का जैसे स्वादहीन व्यंजन लगता है, वैसे आपका भी जीवन स्वादहीन है, बेकार है, व्यर्थ है। राम भगवान कहते हैं भगवान राम, आकाश में जैसी बादल लगती है, काले काले बादल आकाश में लगता है, लेकिन पानी बरसती नहीं है, पानी बरसती नहीं है, लेकिन आकाश में एकदम काले काले बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो वह बादल किस काम का? कोई काम का है? इधर फसल सूख रहा है, हाँ वर्षा हेबे नहीं करता है, बादल लग लग करके सब समाप्त हो जाता है, वह बादल किस काम का? मतलब कोई काम करे। कोई नारी है, नारी ओकरा खूब बढ़िया से सुंदर कपड़ा पहना दियो, है जेवर जात जितना भी नारी के आभूषण है छे, जेवर जात वगैरह सब कुछ पहना दियो, लेकिन ओकर नाक अगर कटल रहे तो केहन बढ़िया लगते देखे में, है शूर्पणखा, रावण के बहन शूर्पणखा की तरह। हंसिए न, हमरो यारू में अगर भक्ति नहीं छे तो वह नाक कटी नारी के समान छे, कोई श्रृंगार नहीं, सब श्रृंगार के लिए कोनो मतलब विशेषता नहीं, कोई वैल्यू नहीं। भक्ति के बिना कोई नारी अगर हर तरह से वह सज धज ले, लेकिन नाक कटी हो, वह नारी कैसी लगेगी? बेकार, बेकार। वैसे ही वह व्यक्ति भी बेकार है, जिसके पास में संसार का हर चीज है, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं है उसमें, कहते वैसे ही बेकार है, ना कटी नारी के समान है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए तुमको भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति भी सीख करके करना पड़ेगा, बिना सीखे कोई काम नहीं होता है। विद्यार्थी स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ लेंगे,
विद्यार्थी अगर स्कूल जाने से लाज लगेगा, एक दिन दास जी, गुलाब दास कहे कि से हमें सुनील के भेजिए पढ़े ले, तो वो की करे, तो कोनो जामुन गाछ पर, हाँ कोनो मतलब छिप जाए, नुका जाए। आ जब सब विद्यार्थी ओने से स्कूल से आगे लगे तो इहो बस्ता लेकर बस द्वार पर चल जाए। तो बाप में सोचे कि बेटा तो हमारे पढ़े छे, लेकिन बेटा की करे छे तो बेटे जाने छे। एकटा उदाहरण दिलिए सुनील या ओकर पिताजी के। यही प्रकार से हमरा सब भी अगर सत्संग में नहीं गेलिए, एक स्कूल चाहिए हो, महाविद्यालय चाहिए, वो कॉलेज से कई गुना एमे नॉलेज है छे। ए कॉलेज में जे बराबर स्कूल करे छे, एकरा बराबर नॉलेज ओने से जे पढ़ लिख के आवे छे, ओहो एठना फेल भए जाइ छे। एठना सब पढ़वा लिखवा सब बाबू साहब फेल। ये ऐसी पढ़ाई है, ये संसार का सबसे सूक्ष्म पढ़ाई है, सबसे महीन पढ़ाई है। और ये पढ़ाई जो अंत कर देंगे वो भगवान को ही पालेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इसको परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उसका भजन करो। जो वह परमात्मा है, ईश्वर है, जो तुम्हें पैदा किया है, उसका भजन करो। तो संसार में हम जब हर तरह से देख लेते हैं, कहीं पर सुख शांति नहीं मिलती है, धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद मकान दुकान सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं मिलती है, तब हम लोगों के मन में होता है शायद संसार हुआ सुख शांति है ही नहीं। वह सुख शांति अंतिम में जब बुढ़ापा आ जाता है तो कहते हैं कि वह सुख शांति है ही नहीं। बात बिल्कुल सही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ, अकह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु कहीं, सुख है कहीं, हम ढूंढ रहे हैं कहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट पीब है, दुनिया जाने नाही। मृगा जकरा हिरण कहे छे, हाँ मृगा जे है छे ओकरा सिंह है छे, हिरण के सिंह है छे, आ हिरनी जे है छे ओकरा सिंह नहीं है छे। जे हिरनी है छे ओकरा सिंह नहीं है छे। तो जैसे हिरण जो पुरुष होता है, जो नर होता है, उसके अंदर में नाभि में कस्तूरी होता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मतलब नाभि में कुंडल मतलब नाभि में कस्तूरी होता है। और वह कस्तूरी का सुगंध बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक। अब वह सुगंध को ढूंढने के लिए पूरा वन ढूंढते फिरता है कि ये सुगंध कहां से आ रहा है, ये सुगंध कहां से आ रहा है। पूरा वन झाड़ी में, झाड़ में, पात में, इधर उधर सगरे सूंघते रहता है। लेकिन वह मूर्ख को पता नहीं है कि हमारे ही नाभि में कस्तूरी है, यहीं से सुगंध आ रहा है, उसको पता नहीं है। और पूरा वन ढूंढते फिरता है, खोजते फिरता है। और जैसे वह मृगा पूरा वन ढूंढते फिरता है, लेकिन उसके नाभि से ही कस्तूरी का सुगंध निकल रहा है, लेकिन वह मूर्ख को पता नहीं है। हम लोग भी वह मूर्ख से कम नहीं है। वह हिरण रूपी मूर्ख से हम आप भी कम नहीं है। वो तो जानवर हैं, उनके पास विवेक नहीं है, इसीलिए बेचारे नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वन ढूंढते फिरता है, झाड़ पात में ढूंढते फिरता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, विवेकशील प्राणी हैं, तो पर भी हमारे अंदर में यह विश्वास नहीं होता है कि हमारे भीतर में ही परमात्मा है। इसलिए अपने भीतर में ही खोजना चाहिए।
साधु संतों के पास कभी कभार जाते हैं, सुनने के लिए मिलता है कि हमारे हृदय में परमात्मा है, कहते तो हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा को हम बाहर बाहर ढूंढते हैं कि कहां जाए तो हम लोग को भगवान मिल जाएगा, कहां जाए भगवान मिल जाएगा। कोहू के जात प्रयाग बनारस, कोहू गया जगन्नाथ ही धावे, कोहू मथुरा होए पंच तीरथ, दौड़ी दौड़ी जो द्वारिका आवे, आ सुंदर बीत गड़ियो घर माही सो, और बाहर ढूंढत क्यों करी पावे। अरे तुम्हारे भीतर में ही परमात्मा है, तू कहां परमात्मा को खोज रहा है। तुम्हारे घट में हजूर है, और तू चढ़त खजूर है। अरे खजूर पर काहे चढ़ रहे हो, तुम्हारे भीतरे में हजूर है, तो तुम काहे के लिए मेहनत कर रहे हो खजूर पर चढ़ने का। दो आदमी खजूर पर चढ़े, हिंदू एक मुसलमान, दोनों खजूर पर चढ़ गए, लेकिन उतरना असंभव हो गया, उतर नहीं पा रहे थे। अंत में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो जो हिंदू था, अब सोचते हैं कि हम किनको पुकारें तो हमारी रक्षा करेंगे। तो कभी राम को, कभी कृष्ण को, कभी शिव को, कभी काली को, कभी दुर्गा को। एक पर श्रद्धा नहीं, एक पर अटल विश्वास नहीं। और जबकि हम लोग रोज रोज पढ़ते हैं, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उसके ऊपर ही पूरा भरोसा रखना, तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये पांच ही मोक्ष दिलाने वाला है। एक ईश्वर पर अटल विश्वास, लेकिन मन मानता है, सत्संगियों है तैयो न मन मानता है, गैर आदमी का तो मन नहीं है मानता है। गैर आदमी है उसका तो मन नहीं मानता है, लेकिन सत्संगी का भी एक पर अटल विश्वास मन नहीं मानता है। अच्छा, तू कथिल रोसल छकंटा तुहो ले ले, आ तू कथिल बगल में खड़ा छकंटा तुहो ले ले, आ तू कथिल मुंह घुमाने छकंटा तुहो ले ले। अब हम एक एक करके खुश करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कोई खुश नहीं हो पाता, सब दुखी रह जाता है। और जब पूजा करल आई तो कहे मने मन, अच्छा रुक, हमार जब बारी है तो तब हम तोरा मजा चख। दूसरे तीसरे देवी देवता का पूजा कर, तू उधर से निशाना करता, अच्छा फलना पूजा हमार ना, अच्छा। मतलब इस तरह से देवी देवता अनेक हैं। एक को पूजते हैं दूसरा दुखी होता है, दूसरे को पूजते हैं तीसरा दुखी होता है, तीसरे को पूजते हैं चौथा दुखी होता है। इस तरह से अनेक हैं। गोस्वामी जी कहते, जाऊं कहां तजी चरण तिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे चरण को छोड़ करके कहां जाऊं। मैंने वेद में खोजा है, उपनिषद में खोजा है, गीता रामायण में खोजा है, लेकिन तुमसे बढ़ करके दूजा और कोई नहीं है। इसलिए जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। हे राम, हे प्रभु, हे परमात्मा, तुमको छोड़ करके कहां जाऊं मैं। कोई दीन पर दया करने वाले नहीं है। सबको हमने देखा है, सब हर तरह से किसी न किसी प्रकार से दुखी है, लेकिन तू तो परम सुखी है। अब तेरे ही हाथ में नैया है, तू चाहे इसको पार कर दे या इसको बोर दे। हे प्रभु, हे दीन दयाल, एक ईश्वर। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभी अंतर ग्रंथि न छूटे। गोस्वामी जी कहते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटे। ये मोह का जो फांस है, आवागमन का जो चक्र है, जन्म लेने मरने का जो
दुसह दुख है, हे माधव इससे मैं कैसे छूटूं? कहां जाकर के छूटूं? मैंने 33 करोड़ देवी देवता को देखा, लेकिन किसी में वह पावर नहीं है, और तू तो पावरफुल हो, तू तो सर्वशक्तिमान हो, तू तो जो चाहेगा वह कर सकते हो। अरे तू ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हो, और मच्छर को तू ब्रह्मा बना सकते हो, तू तो सर्वसमर्थमान हो। मस्कई करई विरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार त संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बनाने की शक्ति रखते हैं, और एक मच्छर को ब्रह्मा बनाने की शक्ति रखते हैं, और ब्रह्मा को मच्छर बनाने की शक्ति रखते हैं। ऐसे जो सर्वसमर्थवान है परमात्मा ईश्वर, और उसकी हम आप भक्ति नहीं करते हैं। बाबा सब भेंट करवे ना, बाद में प्रवचन के बाद भेंट करवे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। एक बार सब आदमी जोर से जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। हे प्रभु, हे परमात्मा, तुमको छोड़ करके कहां जाऊं? देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश बेचारे। कहते ये सब बेचारे, बेचारे मतलब अपना बस नहीं चलता है। नहीं कहे चाहिए बेचारा कहे फांसी लग जाते बेचारा का, आहा हा हा, हे कोहना का छड़ा था, आहा बेचारा, मतलब अपना बस नहीं चलता है। जहां वहां पर आप बेचारा हो जाते हैं। तो कौन कौन बेचारा है? देव, 33 करोड़ देवी देवता कहते ये सब बेचारे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लोग उसको रहस्य नहीं समझ पाते हैं। रामायण पढ़ते हैं, लेकिन एक राम पर उसको विश्वास नहीं होता है। रामायण पढ़ने वाले भी एक राम पर उसको विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। वो शंकरों को पूछते हैं, कहते नहीं रामो भगवान तो शंकर के पूजा कर लेते रहे, रामो भगवान शंकर के पूजा कर लेते रहे। राम भगवान के भक्त रहे। हनुमान के कहना छोड़ देवे, हनुमान का छोड़ देवे तब तक काम नहीं बनते, खातिर हनुमानों को पूजा पड़ते हैं। एक पर उसको विश्वास नहीं है, कहलाता है रामानंदी। राम में जो आनंदित हो उसको कहते हैं रामानंदी। और तो कभी आनंद खोजता है शंकर में, कभी आनंद खोजता है हनुमान में, और कभी खोजता है कृष्ण भगवान में। इस तरह से उसकी श्रद्धा डगमगाती रहता है, एक पर उसको विश्वास नहीं है। संतमत सत्संग आपको बतलाता है, हमको बतलाता है, एक पर अटल विश्वास रखो, विश्वास कभी टले नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार मथुरा गए। बोलिए श्री सद्गुरु। मथुरा जहां पर भगवान कृष्ण का नहीं, जहां पर भगवान कृष्ण रहते थे प्रजाओं के साथ, मथुरा गए। मथुरा में बहुत सुंदर भगवान का मंदिर बना हुआ है, भगवान कृष्ण उसमें विराजमान है। तो मथुरा गए, तो मथुरा के भक्तगण गए गोस्वामी जी को घुमाने के लिए कि चलिए भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए। तो गए घुमाने के लिए, तो वहां पर देखते हैं कौन भगवान, तो ये माथे पर मोर मुकुट धारी, हाथ में बांसुरी वाली, बांसुरी लिए हुए। अरे भगवान ये तो हमरा नहीं है, हमार भगवान ऐसा नहीं है, हमारा भगवान है धनुष बाण लेने वाले। मैं यहाँ पर भले ठीक है, आप मतलब भगवान का भेष बनाए, ठीक है, अलगे से हम नमस्कार करते, लेकिन माथा जब भी झुकेगा तो धनुष बाण वाले के पास झुकेगा, ये मुरली वाले के पास नहीं झुकने वाला है। आप मुरली वाला है, बढ़िया है, तो अपने जगह में रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये माथा जब भी नवेगा, ये सिर जब भी झुकेगा,
जब तक धनुष बाण नहीं लीजिएगा तो नहीं झुकेगा। मुरली वाला बदल गए धनुष बाण वाला वेश में। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। तब गोस्वामी जी जाकर के चरण छुए, माथा टेके। है तो एक है, एक के अनेक नहीं है। राम वही है, कृष्ण वही है, शिव वही है, काली भी वही है, दुर्गा भी वही है, सब तो वही है। गुरु महाराज भी वही है। लेकिन आपका कहां तक एक निष्ठता है, ये ईश्वर आपको देखते हैं। एक पर अगर विश्वास होता है तो वह परमात्मा से रहा नहीं जाता है, तब आपको तार देते हैं। एक पर विश्वास नहीं है तो बोर देते हैं, जाओ तुम नीचे। रामानंदी कहलाते हैं, लेकिन राम पर विश्वास नहीं है। अनेक पर विश्वास है, अनेक की भक्ति करते हैं, अनेक की भक्ति में एक भी छूट जाता है? जे माँ बहन अपना पुरुष के रहते हुए दूसरो पुरुष, तेसरो पुरुष, चौथो पुरुष, ढेर पुरुष से प्रेम करे, ओकरा की कहबे? पतिव्रता, सावित्री या अनुसुईया है? की कहबे? जे ढेर पुरुष से प्रेम करे है, अपना पति के रहते हुए ढेर पुरुष से प्रेम करे, ओकरा की कहबे? अनुसुईया, पतिव्रता। हाँ, ओकरा जरूर वेश्या के संज्ञा जरूर मिलते हैं। ये देख ला, खानदान के डुबा देलके, देखा केहन कुकर्म करके पूरा खानदान के डुबा देलके, देख ला। मतलब उसको अच्छे दृष्टि से अच्छे लोग नहीं देखेंगे। जो अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, सुसंस्कृत हैं, वे कभी भी उनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखेंगे। बोले कि ये बिल्कुल गया गुजरा है, अपने पति को ठग करके दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, इसलिए ये पतिव्रता नहीं है। ऐसी ही एक ईश्वर पर अगर आपको विश्वास है तो वही पतिव्रता नारी के समान आप हैं। और जैसे पतिव्रता नारी का सम्मान होता है, वैसे वह भक्त का भी सम्मान होता है जो एक पर अटल विश्वास रखता है। याद रखिएगा, पतिव्रता नारी की कितना सम्मान होता है? अनुसुईया, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अनुसुईया पतिव्रता नारी जब भेले, हाँ, तो ओकर तीनों लोक में एकदम जय जयकार हुए लगले। हाँ, नारद बाबा तो और अगाड़ी जय जयकार करे में। नारद बाबा हाँ अनुसुईया माँ के जयकार करने चल गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी आवते सरस्वती जी रहे, वैठना खूब बढ़ चढ़ के बड़ा अहाँ सखी छी पतिव्रता। अरे पतिव्रता तो धरती पर अनुसुईया के सामना में हाँ से 0/0। ओके, धरती पर रहे वाली साधारण मनुष्य आई हमार देवी से, देवी देवता से बड़ी जीत है। हाँ से कुछ नहीं चाहिए। अब होते हाँ नारद जी, नारद बना वाला काम क्या दिल के। अब फिर होते से गले विष्णु भगवान वैकुंठ वतो पर कुटी चाल, वतो पर जाकर कह दिल के लक्ष्मी मैया यहाँ से की चाहिए था। अनुसुईया के सामना में हाँ से 0/0 अहाँ के कोई थी वैल्यू नहीं ओकरा सामना में। ओकरो मन में सिया है हम त देवी हैं, हमें तो स्वर्ग में रहे वाली, वैकुंठ में रहे वाली, विष्णु भगवान के चरण में रहे वाली, हमरा से कना के बढ़ जेते। वहां से शिव लोग गए, वहां पर मैया पार्वती को भी एकदम उथल पुथल कर दिए। तीनों देवियां मिल करके अपने अपने पति को कहते हैं कि ये हमारे सामने में अनुसुईया जाइए और अनुसुईया के पतिव्रत को भंग कीजिए। तीनों साधु का वेश बना करके कमंडल में बालू भर करके लेते आए और अनुसुईया से कहते हैं कि देखो हम लोग कई दिन से भूखे हैं,
कई दिन से भूखे हैं, और कमंडल में बालू है, इसका हलवा बनाओ और नग्न होकर के हम लोगों को खिलाओ, नग्न होकर के हम लोगों को खिलाओ। अब पर पुरुष के पास कोई नारी नग्न रहेगी, उसकी पतिव्रता तो भंग होना है। पहले ही मन में दिमाग लगाती है कि आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं, ये कौन है। ध्यान करती है पति का, छोड़ लगता है नहीं तो छोड़ देंगे, तो आखिर जरूर नहीं से आरती सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। फुर्सत मिला तो कन्या देर बैठ जाए, काम धाम तहना चलते रहते। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। तो ध्यान करती है, अपने पतिदेव का ध्यान करके परमात्मा का ध्यान करती है और सब खेल जान जाती है। ओ, ये हमको नीचे गिराने के लिए आया है। अच्छा, अगर मैं सही में पतिव्रता नारी हूं, कमंडल से जल निकाले, अगर मैं सही में एक पति के ही ऊपर दिन रात अपने को रखती हूं, पर पुरुष को मन में भी कभी चिंतन नहीं करती हूं, अगर सही में मैं सती हूं, हे प्रभु हे परमात्मा, ये तुरंत 6 महीने का बालक हो जाए। जैसे पानी छिड़कते हैं वैसे एकदम ब्रह्मा विष्णु में मैं 6 महीने का बालक। अब 6 महीने का बालक हो क्या, कोई महिला अगर वैसे ही है, नग्न ही है, तो बच्चा को क्या फर्क पड़ता है, बच्चा को क्या अंतर पड़ता है। उसको कोई सुध है, कोई बुद्ध है, उसके अंदर में कोई इच्छा है, कोई वासना है, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। क्या स्त्री होता है, क्या पुरुष होता है, उनके अंदर ये सब कोई अंतर नहीं पड़ता है। बाद में बोलिए श्री सदगुरु। वह 6 महीने का बालक हो गया और ये नग्न हो गई, बालों का हलवा बनाई और नग्न होकर के तीनों बच्चा को एकाएकी करके गोद में लेते थे, हलवा खिलाते थे, एकदम मगन से, एकदम बच्चा खेल रहा है। पलगा ले लिए, पलगा में एकदम ऐसे झुंगा रहे हैं, झुला रहे हैं, बच्चा को खिला रहे हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ऐसे खिला रहे हैं, लेकिन ये तीनों देवी देखते देखते, जब आशा देखते देखते कि हमारे पति अभी तक नहीं आए हैं, सोचते हैं कि कहां पर अटक गए। तो तीनों देवी मिल करके आए धरती पर, घूमते घूमते अनुसुईया माँ के पास, और जा करके पूछते हैं कि माँ तुम्हारे यहाँ हमारे पति भी आए हैं। बोले कि देखो यहाँ पर ये है, इसमें से तुम्हारा कौन पति है नहीं है, अपना पति को पहचान लो, अपना पति को चिन्ह लो। तीनों एक ही समान बच्चा, अंत में हार खा गई और अनुसुईया माँ के चरण पर गिर जाती। तीनों देवी क्षमा मांगती है कि बहन हमको क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई, मैं अहंकार वश सोची कि तुमसे भी बढ़कर के हम हैं, लेकिन आज पता लगा कि सही में पृथ्वी पर एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मैं तुम्हारे पातिव्रत को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो अनुसुईया माँ जैसे एक पतिव्रता होने के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके चरण में झुके। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले कि हम तुम्हारा बालक बन करके रहे हैं, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं कि तुम्हारे कोख से मैं बालक बन करके आऊंगा। भगवान भी उसका बालक बनने के लिए तैयार हो गए अपने आप। कोई मांग नहीं, अनुसुईया मांगी नहीं कि तुम मेरा बालक बनो, लेकिन भगवान बोले कि मैं तुम्हारा बालक बना, इसलिए तुम्हारे कोख से मैं बालक बनूंगा, अपना अपना अंश के द्वारा बालक बने। तो देखिए भगवान भी झुके कि नहीं झुके, पतिव्रता नारी के सामने में भगवान भी झुक गए। तो जैसे एक पतिव्रता एक पति पर जो अपने को रखती है, भगवान भी उसके
हाँ चरण में झुकते हैं, वैसे ही जो भक्त एक भगवान पर रखते हैं, उनके सामने सारी देवी देवता को भी हार मानना पड़ता है। उसकी परीक्षा होती है, उसकी परीक्षा होती है। पार्वती जब सयानी हो गई, इसको सपना होता है, और सपना में कहते, हे पार्वती, अगर तू सही में शिव जी को चाहती है तो जाकर के जा, तप कर, और तब तू शिव जी को अपना पति बना सकती है। सुबह हुआ तो नारद जी आ गए। नारद जी कहते हैं कि बेटी जाओ, तुम तप करो, शिव जी को अगर तुम चाहती है मन से तो जाकर के तप करो। तो पार्वती सपना वाली बात भी कहते हैं कि सपना में भी एक महात्मा आए थे, हमको ऐसे बोले थे, और आप भी प्रकट होकर के आ गए, बोल रहे हैं अपने माँ बाप से विदा लेते हैं। माँ बाप जल्दी उसको जाने नहीं कि तू सुकुमार है, कैसे तू जाकर के पहाड़ में रहेगी, जंगल में रहेगी, तप करेगी, सब दिन तुम सुख में पली है, दुख कैसे उठाएगी। तो माँ को भरोसा देते, हे माँ, ये शरीर तो क्षणभंगुर है, एक दिन तो यह शरीर नाश ही हो जाएगा, लेकिन मैं तो शिव को अपना पति बना चुकी हूँ, और बनाऊंगी तो शिव को ही पति बनाऊंगी, दूसरे किसी को नहीं बनाऊंगी। लेकिन इसके लिए हमें तपस्या करना पड़ेगा। उसके जैसे वर अगर तपस्वी है तो पत्नी भी उसका तपस्वी होना चाहिए, तब न दोनों में मेल खाएगा। जब शिव जी तपस्वी हैं तो मैया पार्वती भी तपस्वी बनेगी, तब न एक जगह हिमालय पर खुले मैदान में रहेंगे। तो तपस्या करती है, और उसके पास आए भेष बदल करके, ब्रह्मचारी के वेश में शिव जी जांचने के लिए, हाँ जांचने के लिए आए। अरे तू कहां, किसकी तपस्या कर रही है? वह नंग धड़ंग है, जो नंग धड़ंग रहते हैं स्मशान में, जिसका भूत पिशाच साथी है, अरे जिसके खानदान का पता नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है, उसके लिए तू तप करती है। अरे तप ही करना है तो तू विष्णु भगवान के लिए तप कर। विष्णु भगवान के पास सारा सुख सुविधा भरा पड़ा है, एकदम सुंदर भवन उनके पास है, सारी व्यवस्था है। ये कौन ही मतलब जो है स्मशान में रहने वाला, मरे हुए मुर्दा का जो राख होता है वो देह में लगाने वाला, इसका तू तब कर रही है। तब भी करती है तो वही जिसका कोई पते नहीं है। पार्वती के सामने में शिव जी का जब निंदा किए तो पार्वती कहते हैं, अगर मेरे शिव जी की निंदा किए तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप कौन है और क्यों शिव जी की निंदा करते हैं? पार्वती कहती है, बरऊं शंभु तो नरवाऊं कुमारी, मैं कुमारी रह जाऊंगी लेकिन दूसरे को नहीं बरूंगी। मैं बरूंगी तो शिव जी को ही बरूंगी, बरऊं शंभु नहीं तो रहूं कुमारी, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। बरूंगी तो केवल शिव जी को बरूंगी, पति होगा तो शिव जी, नहीं तो कोई नहीं। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जाके मरण जाही बसे ताही ताही से काम। मैं मानती हूं कि महादेव अवगुण के भंडार है, महादेव के पास अवगुण अवगुण है, मैं मान लेती हूँ महादेव अवगुण के भंडार है। महादेव अवगुण भवन, अवगुण के भवन है, अवगुण के घर है। विष्णु सकल गुण धाम, मैं मानती हूँ कि विष्णु हर तरह से गुण है, सब सद्गुण विष्णु भगवान के पास है, मैं मानती हूँ। लेकिन जाके मनोरथ जाही बसे, जिनके मन में जो बसता है उसको उसी से काम है। जिनके हृदय में जो बसता है उनको उसी से काम है। मतलब हमारे हृदय में शिव जी ही विराजते हैं, अर्थात हमको शिव जी से ही काम है। एक पति पर अपने को रखी, इसलिए सती की पूजा करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सती के ही 9 रूप हैं, 9 देवी हैं जो नवाह हम लोग करते हैं। दशहरा जो मनाए 9 दिन तक जो 9 पूजा किए, वही 9 देवी सती के 9 रूप में जो प्रकट हुई, वही 9 देवियों की पूजा किए। और क्यों पूजने लगे सती को? एक पति पर ही उनको भरोसा था, किसी अन्य के ऊपर भरोसा नहीं था। प्रलोभन अनेक पड़ा, लेकिन प्रलोभन से वह डिगी नहीं, इसके लिए पूजा होने लगी उसकी। पूरा दुनिया में पूजा हो रही है। हम आपकी भी पूजा होगी तब जब हम आप भी एक ईश्वर पर अटल विश्वास रखेंगे। कभी भी विश्वास डिगे नहीं। चाहे सुख आ जाए तो पर भी राम राम, दुख आ जाए तो पर भी राम राम। सुख आ जाए गुरु गुरु, दुख आ जाए गुरु गुरु, मतलब वही गुरु वही राम, दोनों एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है। निर्गुण में परमात्मा, असगुण में गुरु। इस आंख से परमात्मा को नहीं देखे हैं, लेकिन गुरु को इस आंख से देखते हैं। गुरु को इस आंख से देखते हैं, इसलिए सगुण में गुरु और निर्गुण में परमपिता परमात्मा। जिनको इस एक ईश्वर पर विश्वास होता है, जिसके अंदर पूरा भरोसा उसी के ऊपर हो जाता है, वही एक दिन परम भक्त हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी देखिए तो परम भक्त हुए कि नहीं हुए? गुरु महाराज जी परम भक्त हुए कि नहीं हुए? और गुरु महाराज जी दिन रात गुरुवे गुरु, गुरुवे गुरु, गुरुवे गुरु, गुरुवे गुरु, कुछ नहीं जानते थे गुरु महाराज, खाली गुरुवे गुरु जानते थे। दिन रात गुरुवे गुरु, गुरु छोड़ करके गुरु महाराज कहीं भी दिमाग नहीं लगाए, बाबा साहब को अपना गुरु बनाए और गुरु 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 करते 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 इतने महान हुए कि आज देख लीजिए पूरा दुनिया में वे पूज्य हो गए। साहिब बाबा, संसेबी बाबा का नाम सुनते हैं, उनको भी बहुत आदमी जानते हैं, वे भी दिन रात वही गुरु गुरु, वही गुरु, वही गुरु, गुरुवे गुरु किए। आज देख लीजिए कितना नाम है। बिहार में जितना संतमत का प्रचार है, उतना किसी भी संप्रदाय का प्रचार नहीं है। बिहार में सबसे बढ़ करके संतमत का प्रचार है। कहीं भी कोई आयोजन होता है, देख लीजिए भीड़ कितना हो जाता है, लेकिन और संस्था में ऐसी भीड़ नहीं होती है। अब बराबर होते रहता है, बराबर सत्संग होते रहता है, लेकिन भीड़ कहीं भी कम नहीं होता है, बढ़िए करके भीड़ होता है। हाँ, क्यों होता है? क्यों लोगों में इतना ये है? बस एक को मानने के बाद जो एक निष्ठ भक्त आ जाता है, उसके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ हो जाती है। हम आपको भी एक पर विश्वास रखना, अनेक पर कभी भी मत जाइए। है रूप उसका अनेक। मैं ये नहीं कहता हूं कि राम परमात्मा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कृष्ण परमात्मा नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि दुर्गा काली भगवती नहीं है, भगवती, हाँ ये लोग भगवान नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन जिस रूप को एक बार पकड़ लो, उसी को समझो कि ये ही राम है, यही कृष्ण है, यही शिव है, यही है काली, यही है दुर्गा, यही सब कुछ है। एक बार गुरु के सगुण रूप को आपको बता दिए कि इसी का भजन करो, बस उसी को आप सब कुछ मान लीजिए। सुबह मैंने कहा था ना कि देवी देव, हाँ, समस्त पूर्ण ब्रह्म और गुरु में करे निवास, कहते हैं संत सबू। गुरु में सबको ही निवास करते हैं। पात पात के सींचवो, बड़ी बड़ी के लौन, अकुल तुलसी खोटे चतुरपन, कली डह के कहू कौन। पत्ता पत्ता पर पानी डालेंगे तो वृक्ष क्या होगा? हरा भरा रहेगा नहीं। पत्ता पर पानी डालने से वृक्ष हरा भरा रहते हैं। गाछ लगा दिलिए, नवका गाछ लगा दिलिए, आब के पत्ता पर पानी डाल दिलिए तो वृक्ष हरा भरा रहते। मुड़ी डलवे तो तेना कह तब ने मुड़ी डलवे लागे तब तक गोसाई, तब तो फुलाए चाहे न गोसाई का। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए बढ़िया से, मतलब अगर हम पत्ता पत्ता पर पानी डालेंगे, वृक्ष सूख जाएगा, स्वाभाविक है। जड़ में पानी नहीं जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन पत्ता पर पानी नहीं डाल करके
अगर हम जड़ में पानी डाल देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा है ना, पूरा वृक्ष हरा भरा है। कोई माई मान लीजिए कि वह बरी बनाती है, एक एक बरी में नमक डालने लगे, एक एक बरी में नमक डालने लगे, क्या होगा? किसी में कम चल जाएगा ना, बरी में अगर एक एक बरी में नमक डालेंगे तो किसी में कम चल जाएगा, किसी में विशेष चल जाएगा, कोई अनोना भी रह जाएगा न रहेगा। कोई माई अपने को खूब चतुर है, क्या ना कहे देहाती कहावत, अन्न का दूस गे लबरी, अपना है तो झरकले बरी। नहीं, देखिए एक एक कहानी में, एक एक बात में गुण रहस्य छिपा हुआ है। मतलब हम दूसरे को दुसते हैं, लेकिन अपना हम क्या करते हैं? मतलब अगर दूसरे एक निष्ठ भक्ति करते हैं तो हम उसको दुसते हैं, ये सब खाली दिन रात गुरुवे महाराज करे अनका दुस गे लबरी, वो दूसरे को दुस रहे हैं। अपन है तो झरकले बड़ी, मतलब वो तक गुरुवे गुरु एक पर वो अटल विश्वास रखे छे, पूरा भरोसा ओकरा ऊपर रखने छे। हाँ, वह मतलब जे करते ओकरे ऊपर छोड़ देलके या ओकर नैया कभी डूबते नहीं, लेकिन तोहर नैया डूबे वाला छ, तू जे ढेरिक के तरफ जाय छ, हाँ ढेरी के पूजे छ, सब रुस जेतो, एकोटा न खुश है तो सब रुस जेतो, अंतिम में ठेल देतो, कते गिरबो तो नरक के खाई में गिरबो, कोई न बचेतो। हम एक कहानी कह रही है कि मुसलमान या हिंदू चढ़ले खजूर गाछ पर, आ खजूर गाछ पर से जब होते से मतलब उतर नहीं सकले तो दोनों जे छे छोड़ दिल के हाथ, आ छोड़ दिल के हाथ होते से जो एक गिरे लागले ने तो कल के हे खुदा हे खुदा हे खुदा, अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही रक्षा करो। खुदा खुदा कहल के तो ओकरा खुदा ओकरा लोक लेलके, आई कहे कखनो राम 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 राम, ए कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव 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 शिव, काली दुआ काली, मतलब ढेर। अब सोचे राम का पुकारे तो राम कहे कि हमरा पुकारे छे तो हम जेबे, आ कनिया तू राम आवे तो बोले से कृष्ण कृष्ण, हां वो तो कृष्ण के पुकारे से जा कृष्ण अपन बचते। एना करते करते बेचारा गिरले, थकमा चूर भा गेले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। एक व्यक्ति गले मतलब नदी में पानी पिए, पुराना जमाना के बात छे, नदी में गले पानी पिए, ओने से जे छे से बोझ आबि के ओकर टांग धारल के, हां आ ओने जे छे से हर कते आदमी ओने जोते रहे, त नाम पुकारे, हे मोहन मोहन मोहन, हमरा बोझ ढाल के आबो आबो बचबो। तो मोहन हर फार सोच के हमरा को पुकार रहल छे नदी के तरफ से, तो हर के बैल के रोक देलकै, आ कनिए दूर जाय छे त कहे छे, हे कृष्णदेव 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 कृष्णदेव, दौड़ा दौड़ा हमरा पकड़ लेलकै। तो मोहन कहल के आप तो कृष्णदेव को पकड़ उ जेते, ओ हर खड़ा करलकै, या कनिए दूर जहां जाय ले चाहलकै, हां तो ओने से उ हाँ तेसर के नाम, चौथा के नाम, अब मतलब कोई थोड़ी दूर जाते थे और दूसरे का नाम पुकारने लग जाते थे, वहीं से घूम जाते थे, उसको दूसरे को पुकार। ऐसे करते करते बछुआ उसको पकड़ करके टांग सीधे ले गया नदी में, खा पी करके उसको बराबर कर दिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। काल रूपी बोझ भी हम लोगों का पैर पकड़ा हुआ है, एक का नाम नहीं लेकर के केना ऐसे नहीं लाइन छेबे कर रहे, लेकिन वो जोड़े छे गड़बड़ के, बढ़िया से नहीं जोड़ रहा छे, बढ़िया से जोड़िए, आवाज आउट नहीं करे। बोलिए श्री सद्गुरु। अरे हम लोग तो सत्संग सुनबे करते हैं, इसको यूट्यूब पर भेजेंगे तो उससे भी कितना आदमी लाभ लेगा, इसलिए आवाज अवडन होता है तो उस मोबाइल में भी आवाज अवडन होगा, लोगों को सुनने में परेशानी होगी, इसलिए बढ़िया से तैनात रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तुम्हें कह रहा था, क्या कह रहा था? बछुआ काल रूपी बोझ भी हम लोगों के पैर को पकड़ा हुआ है। एक का जब नाम लेते हैं तब एकदम वह आकर के प्रकट होकर के आपकी रक्षा कर लेते हैं, आपको उससे बचा लेते हैं। लेकिन अनेक का नाम लेते हैं
तो एक एक का करते करते सब धीरे धीरे घूम जाता है। अंतिम में बछवा आपको निगल जाता है, आप अंतिम में नरक में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, कष्ट में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं। फिर आपको कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष की बात को मानिए, मान करके उस पर चलिए और अपने जीवन में उतारिए। एक निष्ठ भक्ति कीजिए, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यान। लोगों को जो दुख होता है तो तब ढेर पर ख्याल करने लग जाते हैं, लेकिन दुख आए या सुख आए सबको सहिए, सहने की क्षमता लाइए। कि दुख हो या सुख हो, लेकिन एक को छोड़ करके कभी अनेक पर नहीं जाएंगे। और बाद में देखिएगा कि वही दुख आपका सुख में बदल जाएगा। अगर एक पर आपका विश्वास रहा तो दुख भी सुख में बदल जाएगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप दुख भी आएगा और सुख भी अपने आप आएगा। परीक्षा होता है, कभी कभी परीक्षा होती है भक्तों की, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा में जब पास कर जाता है तो भगवान उसको परम सुखी बना देते हैं, तार देते हैं, भवसागर से तार देते हैं। वे इतने समर्थवान है परमात्मा, इसलिए उस परमात्मा की सबको भक्ति करनी है। जो उसको करेंगे, उस परमात्मा की भक्ति करेंगे गुरु से जान करके, वे भवसागर को तरेंगे। और जो उसकी भक्ति नहीं करेंगे वे भवसागर में डूबेंगे, फिर बचाने वाला कोई भी आपको नहीं है। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी कहा, प्रभु कहा अपनों पुहारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते किसके पास जाएंगे? देवता, पितर, भुइया, भवानी, ये मार्ग है 84 चलन की। कबीर साहब कहते हैं 84 चलने का मार्ग है। देवता को पूजोगे, पितर को पूजोगे, भुइया को, भवानी को पूजोगे, तो ये 84 का मार्ग है। लेकिन एक परमात्मा को पूजोगे तो वे तुमको तार लेंगे, अपने गोद में ले लेंगे। जो परमात्मा की गोद में चले जाते हैं उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाता है। तो बहुत बातें हैं, तो अभी का सत्संग आरती के बाद समाप्त किया जाएगा और फिर कल का अंतिम सत्संग है। कल का दोनों वक्त का सत्संग अंतिम सत्संग है। सब जम जुट करके आइए। देखिए, संत महापुरुष आपसे कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन देते बहुत कुछ हैं। हम आपको, हम आप क्या देते हैं? परमात्मा को, ईश्वर को, गुरु को क्या देते हैं? लेकिन वे हमें बहुत कुछ देते हैं। मान लीजिए कि मैं ही आपको सुना रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूं, उन्हीं का दिया हुआ प्रसाद आप लोगों के बीच वितरण करता हूं। अपना मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो है सो गुरु तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। ये तो गुरु का ही प्रसाद है और गुरु का प्रसाद आप लोगों के बीच में वितरण करता हूं। ये मेरा अपना नहीं है, इसलिए वह प्रसाद को सब आदमी पाइए और पा करके अपने जीवन में उतारिए। जीवन कृतकृत हो जाएगा। अभी आरती होगी, उसके बाद यह बैठक समाप्त होगा। कल का दोनों टाइम का सत्संग है। सब आदमी आइए, भाग लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।